Alright guys, welcome back to another episode of अगाथा ऑल अलोंग। अभी तक इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो कि स्ट्रीमिंग हुआ था और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, उसका बेहतरीन 1080p क्लिप्स के साथ में एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया का ये वन ऑफ द फाइनेस्ट चैनल है जिसने अभी तक MCU का ईच एंड एवरी एपिसोड, मूवी, कोई सीरीज या फिर कार्टून एनिमे सब कुछ अपलोड कर रखा है। वो बहुत ही शानदार क्वालिटी में डीप ड्राइव एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर एक बार आपने उस पुराने मास्टरपीस को नहीं देखा तो फिर क्या देखा है, मगर ये सारी चीजें देख करके आप MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक पार्ट बन सकते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। कहानी की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि किस तरीके से अभी ये 5 औरतें निकल चुकी होती है डायन डगर पर। हर किसी की दिली ख्वाहिश थी, किसी को मुक्ति चाहिए थी, तो किसी को अपनी माँ के कातिल का पता लगाना था, तो किसी को अपनी ताकतें वापस चाहिए थी। तो इसी तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं और अब उन्हीं सभी चीजों को पाने के लिए ये लोग निकल पड़ते हैं अपने सामने दिखाए गए रास्ते पर। लेकिन जो आंटी जी होती हैं जिनका नाम होता है शरण, लेकिन अगाथा उन्हें मिसेस हार्ट के नाम से जाना करती थी, तो हर वक्त उन्हें समझाती रहती है कि हम जो है अपनी खोई ताकतें पाने के लिए इस राह पर निकल पड़े हैं। आंटी जी को पसंद नहीं था, वो तो कह रही थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला, पार्टी के नाम पर न जाने कहाँ ले आई हो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। और वो उनसे नजरें चुरा करके भाग जाती है, कहीं जाकर के बैठ भी जाती है और थकी हुई होने के कारण जोर जोर से सांसें लेने लगती है कि तभी जो जादुई जगह थी, वो डायन डगर थी, वो उसके बैग को अपने अंदर खींचने लगती है। इनफैक्ट बैग के साथ साथ अब तो मिसेस हार्ट भी उसमें दलदली इलाके के अंदर धंसती जा रही थी। तो वो जोरदार चिल्लाती है कि तभी सभी उनकी आवाज सुनकर उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर एलिस और अपना पिद्दू लड़का उसकी मदद करने की कोशिश करता है। तो अब ये सब क्या करते हैं, उसका नाम डीन रख देते हैं कि चलो ठीक है, इसे बहुत कुछ पता है, ये रिसर्च करके आया बंदा। तो स्कूल के हेडमास्टर को जैसे कि डीन कहा जाता है, तो इसका भी नाम ये लोग डीन रख देते हैं। तो कैसे तैसे उसकी जान तो बचा लेते हैं कि तभी ये लोग देख पाते हैं कि इनके सामने एक नया ही लेवल खुल चुका है, यानी कि अब एक नेक्स्ट पार्ट इस डायन डगर का इनके सामने आता है। और जो ये गाना भी गा रहे थे इस डायन डगर के लिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि एक साथ मिलकर चलोगे तो जान बची हुई रहेगी और हर किसी की ताकत की आजमाइश होगी। यानी कि जितनी भी चुड़ैलें हैं इनके पास में, जो भी पर्सनल हुनर है, हर किसी का हुनर एक एक बार आजमाया जाएगा जब तक कि फाइनल परीक्षा नहीं हो जाती। तो अब ये काफी देर से चल ही रहे थे, इसलिए डायरेक्ट उस घर में जाने का डिसाइड करते हैं। बहुत ही प्यारा सुंदर सा घर था और यहाँ पर एंट्री करते के साथ ही इनकी ड्रेसेस चेंज हो जाती है, मानो जैसे कि रॉयल लोग होते हैं वैसे ही इनके कपड़े वगैरह हो जाते हैं। और घर काफी सुंदर था, तो ये सभी उस घर में घूम घूम कर वहां की चीजें देखने लगते हैं कि तभी डीन के हाथों एक पोस्ट कार्ड लगता है जिसके अंदर यहाँ यानी कि इस टास्क की पहली पहेली थी, जिसमें लिखा था कि मेरी उम्र है बहुत खास और मैं हूँ जाना पहचाना सा। अब इस पहेली का राज सुलझाने के लिए ये लोग इधर उधर देख ही रहे होते हैं कि तभी आंटी जी जो होती है वो कहती है कि ढूंढूंगी बाद में, पहले मस्त वाइन पड़ी है, इसे पी लेती हूँ। तो सभी कहते हैं कि बिंगो, आपने तो पहेली सुलझा दी। एक वाइन ही तो है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है और इसका टेस्ट जाना पहचाना सा होता है क्योंकि फ्रूट से बनती है और ऊपर से सभी इसे पीते हैं। मगर जैसे ही उसका एक सिप पीते हैं तो वहां पर 30 मिनट की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब काउंटडाउन शुरू हो जाता है, यानी कि इस पहेली का काउंटडाउन था। अब ये जो अपनी पोशन मास्टर होती है यानी कि जेन, जो कि बता देती है कि इसे पीने के बाद में यार कुछ अलग अलग सी फीलिंग्स आ रही है, ये जरूर मंत्र जाल से युक्त होगी, यानी कि पहले घबराहट होगी, फिर दिमागी संतुलन खोने लगेगा, अजीब अजीब से भ्रम आएंगे और फिर एंड में मौत। जिस पर अगाथा कहती है कि यार तुम तो पोशन एक्सपर्ट हो, जल्दी से इसका एंटीडोट बनाओ। तो अब ये सभी इसके एंटीडोट बनाने के लिए अलग अलग सी चीजें ढूंढने लगते हैं, जैसे कि 3 करोड़ साल पुरानी लाश का जीवाश्म। अब ये क्या होता है कि लाशें जब अंदर जमीन में हो जाती है तो उनका पेट्रोलियम काइंड ऑफ बन जाता है। अब यहाँ पर कोई गाड़ी थी नहीं, किसी का पेट्रोल निकाल नहीं सकते थे, तो अब जो जेन बनाया करती थी अपने प्रोडक्ट को, जो बोला करती थी कि ऑर्गेनिक है, मगर उसमें भी वो पेट्रोलियम का यूज किया करती थी। तो इसीलिए ये सभी जाकर के उसकी अलग अलग क्रीम एंड प्रोडक्ट्स को लेकर के आते हैं। वहीं कुछ दूसरे केमिकल्स को लाने के लिए ये लोग आधी आधी टीम में बढ़ चुके होते हैं, हर कोई अलग अलग दिशा में निकल के जा चुका होता है। अब जैसे ही इन्होंने ये वाइन वगैरह पी थी तो इसी वजह से हर किसी को अलग अलग हेलुसिनेशन आने लगते हैं। सबसे पहले हम देख पाते हैं कि लिलिया, जिसके पास में दूरदृष्टि थी, उसे अलग अलग ख्याल आने लगते हैं और वो अगाथा को उसकी जान बचाने के बारे में इंस्ट्रक्शन देने लगती है। वहीं पर एलिस को एक रूम से धुआं उठता नजर आता है, तो जैसे ही वो उसे खोलती है, अंदर पहुंचती है, तो यहाँ उसे अपनी माँ दिखाई पड़ती है, जो कि बताती
है कि तुम्हारी नानी की आज डेथ हो गई और अब मेरी भी होने वाली है, और इसी के साथ वो कोई जहर या फिर कोई पोशन पी लेती है। एलिस उन्हें मना भी करती है, मगर तब तक उसका ये भ्रम टूट चुका होता है। वहीं पर हम लिलिया को देख पाते हैं जो कि एक औरत का पीछा करते हुए जाती है। लग रहा था मानो उसकी बेटी थी, मगर तभी अचानक से वो एक ऐसे रूम में पहुंचती है जो कि बहुत ज्यादा डरावना था और कोई काली चुड़ैल उसके सामने आ गई थी। वहीं हम जेन को देख पाते हैं जिसके सामने एक सर्जन या फिर कहें कि कोई पुराना साइंटिस्ट खड़ा था जो कि उसी की डुबा करके जान लेने वाला होता है। मगर कैसे तैसे ये सभी वापस से अपने होशो हवास में आ जाते हैं और जेन जो कि एक पोशन एक्सपर्ट थी वो इस मंत्र जाल का तोड़ बनाने के लिए एक ऐसा पोशन बनाने लगती है। कोई कढ़ाई वढ़ाई तो वहां पर थी नहीं, तो ये वॉश बेसिन को ही यूज करने लगते हैं, उसमें सारे प्रोडक्ट मिला देते हैं और उबालने के लिए नीचे तो आग लग नहीं सकती थी, तो डीन क्या करता है मछलियों का पानी गर्म रखने के लिए जिस हीटर को लगाया जाता है उसे यूज कर देता है, तो काम इनका बनने लगता है। मगर तभी अगाथा को वहां एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में ही कहीं ना कहीं बता दिया गया था कि अगाथा ने डार्क होल्ड यानी कि सारी बुरी पावर्स को पाने के लिए खुद अपने बच्चे का सौदा किया था। और इस पूरे एपिसोड में इस डीन का जिस तरीके से बिहेवियर था या फिर जिस तरीके से वो अगाथा के साथ बिहेव कर रहा था, मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि फ्यूचर में चल के यही पता चलेगा कि ये इसका बेटा है जिसे किसी और चुड़ैल ने अपने कब्जे में करके अगाथा से बदला लेने के बारे में इसे यहाँ पर भेजा होगा। तो कुल मिलाकर के पोशन बन तो जाता है मगर 90% बनता है, 100% बनने में अभी भी कुछ दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसका कलर नीला होना चाहिए था, वो भी हरा था। जेन अब अपनी उम्मीद हार चुकी थी कि तभी अगाथा उसे समझाती है कि देखो ये डगर हर किसी का टेस्ट लेती है, उसे अपनी अंतिम छोर तक पूरी हिम्मत से हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारी जादू की ताकतें तुमसे जा चुकी है मगर तुम्हारा हुनर तुम्हारे अभी भी अंदर ही है, तो कैसे भी करो हम सबकी जान बचाओ। जहाँ पर वो कहती है कि मुझे खून की जरूरत है, एक ऐसे खून की जिसने ये वाइन नहीं पियो। तो उनको याद आता है कि भाई डीन ने तो वाइन पी नहीं है, तो फटाफट से अगाथा उसका हाथ काट देती है और खून की कुछ ड्रॉप्स उस पोशन में मिला देती है। और जैसे ही पोशन में वो बूंदे जाती है उसका कलर नीला हो जाता है और उस एंटीडोट को ये सभी पी लेती है कि तभी उन्हें पता पड़ता है कि भैया टाइमिंग तो अभी भी खत्म नहीं हुई। तो इन्हें याद आता है कि आंटी जी को अभी तक इन्होंने पिलाया नहीं, वो अभी भी बेहोश पड़ी है, उनकी हालत खराब है। मगर जैसे ही उसे पिलाते हैं तो टाइम लिमिट खत्म हो जाने की वजह से इनका जो घर पानी के अंदर चला गया था, तो अब पानी कांच तोड़कर पूरे घर के अंदर फैलने लगता है। लेकिन अब क्योंकि ये पोशन बनाने में कामयाब हो चुके थे, पहली को सुलझा चुके थे, तो वहां एक माइक्रोवेव का दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर ये सभी जाकर के अपनी जान बचा लेते हैं और फिर एक फिसल पट्टी से फिसलते हुए न जाने कहां वापस से पहुंचते हैं और ये जगह आकर के खुलती है अगेन डायन डगर में। हालांकि बाकियों की तो जान बच चुकी होती है मगर इस एपिसोड के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि टाइम पर एंटीडोट न मिल पाने की वजह से मिसेस हार्ट मर चुकी होती है। और जब बाकी लोग कहते हैं कि शरण की जान चली गई, तो अगाथा कहती है कि शरण, मैं तो ऐसी किसी औरत को जानती ही नहीं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस की डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि सिर्फ टीनेज ही नहीं बहुत सारे बड़े बूढ़े लोग भी एमसीयू की सीरीज को बेहद पसंद करते हैं, तो उनको दिखाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट पर सभी का हक है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट एपिसोड जो कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।